तो क्या आप लोग भी मेरी तरह चावल बिरयानी की नई नई वैरायटी बनाते हैं और चावल खाना आप लोगों को बहुत ही पसंद है? तो ये रेसिपी इंशाल्लाह आपकी फेवरेट होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन वाइट ताहिरी की रेसिपी। आप इसे चिकन वाइट सुफियानी पुलाव भी कह सकते हैं। चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। चावल देखने में जितने सादा लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों को बड़ी ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन का इस्तेमाल किया है। चिकन के थोड़े बड़े पीस लिए हैं और चिकन की लेग्स का इस्तेमाल किया है। इस चिकन के पार्ट में ज़्यादा फ्लेवर होता है। चिकन को अच्छे से धोने के बाद मैंने कढ़ाई में डाल दिया। साथ के साथ 3 से 4 जवे लहसुन के एक छोटा सा प्याज रफली सा काट कर डाल दें। 1 टेबलस्पून में इसमें नमक भी शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून साबित धनिया भी इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबलस्पून डालने लगी हूँ मैं सौंफ। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सौंफ का फ्लेवर नहीं पसंद। एक दफ़ा मेरे कहने पर डाल कर तो देखें, तो यकीन करें चावल इतने खुशबूदार बनेंगे कि आपके पूरा घर महक उठेगा। 1 टेबलस्पून साबित गरम मसाला भी डालूंगी, जिसमें 2 तेज़पत्ते और 2 बादियान के फूल भी शामिल हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च। टोटल 1 टेबलस्पून है। अब यहाँ पर पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी डालूंगी मैं 4 गिलास। तो तकरीबन 1 किलो चावल का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ और इसी खुशबूदार यखनी में मैंने चावल भी पकाने हैं। आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन से चावल में कितना पानी डलेगा। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे यखनी को पकने दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब देखिए, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप चावल कौन सा इस्तेमाल करती हैं। चावल में कच्ची कायनात इस्तेमाल करती हूँ। भिगोने का टाइम बस इतना ही है कि मैंने यखनी चढ़ाने के बाद चावल को 2 से 3 पानी में धोने के बाद भिगो दिया है, यानी कि टोटल 20 से 25 मिनट। अब देखें, ये कच्ची कायनात है। इसमें पानी इतना ही डाला जाता है जितने चावल हों। तो मेरे पास 3 गिलास चावल हैं, तकरीबन 1 किलो। मैं 3.5 गिलास इसमें पानी डालूंगी। चावल एकदम परफेक्ट और खिला खिला बनेगा। तो अगर आपके घर में सेला चावल का इस्तेमाल किया जाता है तो आप उसे 2 से ढाई घंटे पहले भिगो दें। और सेला चावल में पानी की मिकदार को डबल रखा जाता है, यानी कि अगर आप लोगों के पास 2 कप चावल है तो आप 4 कप पानी ऐड करोगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलें जी, यखनी को चेक कर लेते हैं। यखनी को पकते हुए 15 मिनट गुजर चुके हैं। गोश्त अच्छे से गल चुका है और खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर दें। गोश्त को निकाल कर एक साइड पे रख लें और यखनी को छान कर एक साइड पे रख लें। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। अब यहाँ पर एक बड़ी सी पतीली ले ली है मैंने, जिसमें डाला है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 किलो चावल में 1 कप कुकिंग ऑयल परफेक्ट रहता है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें और स्लाइस करके शामिल कर दें। तो यहाँ पर प्याज के साथ ही मैं 1 टेबलस्पून साबित गरम मसाला डालने लगी हूँ। अब आप कहेंगे कि फ़ाइज़ा, आपने तो 2 दफ़ा गरम मसाले का इस्तेमाल किया है, चावल का जायका ख़राब नहीं हो जाएगा? तो मैं आपको बताती चलूँ, 1 टेबलस्पून मैंने यखनी में गरम मसाला डाला था, जिससे यखनी खुशबूदार बनेगी। अब ये जो मैंने गरम मसाला डाला है ना, इससे चावल खुशबूदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। आप ये रेसिपी ट्राई करके तो देखें। प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे, बस इतना कि इस पर कलर ना आए। हल्का सा गुलाबी जैसे ही प्याज होगा, मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो 1 किलो चावल के हिसाब से मैंने 8 से 9 अदद हरी मिर्चें ली थी और तकरीबन 5 से 6 जवे लहसुन के, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था, पीस लिया था। तो इसी हरी मिर्च से हम अपने चावल को स्पाइसी बनाएंगे। लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। भून देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को 1 से 2 मिनट के लिए और फिर इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने यखनी से निकाल कर रखा हुआ है। चलें जी, चिकन गल चुका है तकरीबन 80% तक। तो हल्के हाथ से मिक्स करें और चिकन को भून लें अदरक लहसुन के साथ। साथ के साथ डालें 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा 1.5 टेबलस्पून मैं मोटा कुटा हुआ धनिया शामिल करूँगी। आप लोग चेक कर लें धनिया कितना मोटा मोटा सा कुटा हुआ है। बस आप लोगों ने भी पाउडर नहीं ऐड करना, धनिया को कूट कर डालना है। 2 टमाटर लें और इन्हें आप लोगों ने चॉप करके शामिल कर देना है।
1 कप दही लूँगी जिसे मैंने फेंट कर डाल देना है। बस जी मिक्स करेंगे और दही का पानी खुश्क होने तक हमने चिकन को इन सारे मिर्च मसालों के साथ भून लेना है। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा, ऑयल ऊपर आएगा, अब मैं इसमें डालने लगी हूँ यखनी। यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो ज़रा ध्यान से देखनी है। अब देखें यखनी टोटल मेरे पास बची है 2 ग्लास, तो मैं मज़ीद इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड करने लगी हूँ, यानी कि चावल से सिर्फ आधा ग्लास ऊपर ही मैं पानी डालूँगी। तो चावल हमेशा दम में पकता है, गलता है। जब आप लोग पानी में ही उसे पका पका कर इतना गला लेते हैं, जब दम खोलते हैं तो आपके सामने एक खिचड़ी बनी हुई होती है। तब आप लोग कहते हैं कि चावल खिला खिला नहीं बनता, तो उसकी मेन रीज़न यही है। चलें जी, यखनी में सिर्फ 1 बॉयल आने दें क्योंकि चिकन तो पहले ही गला हुआ है। अब इसमें डालेंगे ये भीगे हुए चावल। चावल डालें और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अभी तक मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया। नमक मैंने सिर्फ यखनी में डाला था 1 टेबलस्पून। तो चावल डालने के बाद हम नमक चेक करेंगे। साथ के साथ 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे अच्छी खुशबू के लिए, और नमक डालूंगी मैं ½ टेबलस्पून। तो टोटल 1 किलो चावल में मैंने 1.5 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छा, चावल में नमक ज़रा तीखा ही रखा करें, इससे चावल का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। बाकी आप अपने लिहाज से नमक सेट कर सकते हैं। यखनी का पानी ड्राई होने दें और जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स चावल में आने लगें, कवर लगा दें। पतीली के नीचे आप रोटियां पकाने वाला मोटा सा तवा रखें और 15 मिनट के लिए इसे दम पे रख दें ताकि स्टीम में चावल अच्छे से पक जाए। माशाल्लाह से 15 मिनट बाद आप चावल चेक करें, कितना खिला खिला शानदार और लंबा चावल तैयार हुआ है। और आप लोग कहेंगे कि फ़ायज़ा इतने छोटे से पतीले में इतने परफेक्ट चावल आप लोगों ने कैसे बना लिए। तो ये देखें, पानी की मिकदार अगर आप लोग सही रखेंगे ना, चावल भी एकदम परफेक्ट बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। खुशबूदार मज़ेदार ये वाइट चिकन तहारी हमारी एकदम तैयार है। सबसे अच्छी बात, इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगेगा और ये किसी भी तरीके से टेस्ट में बिरयानी से कम नहीं है। माशाल्लाह से आप चावल चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।